नमस्कार। इस संसार में मनुष्य के 3 स्तर होते हैं। एक तो गृहस्थ, दूसरा विरक्त और तीसरा जीवन मुक्त। वैसे तो इन तीनों के अलावा जो सामान्य लोग, अधिसंख्य लोग होते हैं, लंपट प्रकृति के, जिन्हें आप मनुष्य तो नहीं कह सकते हैं, वास्तव में पशुता ही होती है। तो सामान्यतया तो लोग पशुता में ही रहते हैं। पशुता का मतलब है कि केवल खाने-पीने, मैथुन और सोने इसी के लिए जन्म लेते हैं, तो यह तो पशुता है। लेकिन जो थोड़ा-सा समझदार होते हैं, इनसे ऊपर होते हैं, पशुता से ऊपर होते हैं, उन्हें गृहस्थ कहा जाता है कि वे एक सीमा में बंद करके रखते हैं। गृहस्थ का मतलब कि जो घर में स्थित हो, तो वैसे तो घर में सभी स्थित होते हैं, चाहे विरक्त हो जाएँ तब भी, जीवन मुक्त हो जाएँ तब भी, कहीं न कहीं घर में तो रहना ही पड़ता है। लेकिन जो कहने का अभिप्राय है कि जो शादीशुदा रहता हो, उसे आप गृहस्थ कह सकते हैं। ऐसे लोग एक मर्यादा में रहते हैं। मर्यादा का मतलब होता है कि अपने साथी के साथ ही रहना होता है। बाकी जो लंपट लोग होते हैं, वो तो इधर-उधर भी मुँह मारते रहते हैं, तो वे तो लंपट हैं। लेकिन जो गृहस्थ लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, तो वे कहीं एक मर्यादा में रह कर के आचरण करते हैं और इससे मर्यादा में रह कर के आचरण करने साथ-साथ अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये लोग थोड़ा समझदार होते हैं निश्चित रूप से। और गृहस्थ में रहने के लिए हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि गृहस्थ में प्रेम कैसा बना रहे। प्रेम का सही एक ही तरीका है कि आप अपने कर्तव्यों का तो पालन ज़रूर करिए और दूसरों को उनके कर्तव्यों का बोध कराने का भी प्रयास करिए, लेकिन उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि दूसरा अपने कर्तव्य का पालन करे ही क्योंकि आप कर रहे हो, तो यह ज़बरदस्ती आप दूसरे के साथ नहीं कर सकते हैं। और अगर आप यह ज़बरदस्ती करने का प्रयास करेंगे, तो आपके घर में हमेशा कलह ही रहेगी। तो अपने आप को पूरी तरह से ठीक रखने का प्रयास करिए और चूँकि घर परिवार में, समाज में है, तो जिसके साथ रह रहे हैं, उसको भी ठीक करने का प्रयास तो ज़रूर करिए, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। प्रेम के साथ प्रयास ज़रूर होना चाहिए और अगर नहीं परिवर्तन होता है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। सहन शक्ति विकसित करनी पड़ती है इसके लिए। आप में खूब सहन शक्ति होनी चाहिए, खूब अच्छी समझ होनी चाहिए, बड़प्पन होना चाहिए। और फिर दूसरे स्तर के लोग हैं जो विरक्त लोग होते हैं, जो फिर घर गृहस्थी की मर्यादा के ऊपर होते हैं, यानी वे थोड़ा और ज़्यादा समझदार होते हैं। देखते हैं कि घर गृहस्थी में रहने पर हम अपने मन को कहीं एक जगह बाँध करके रखने पर फिर उनमें जो उन्मुक्तता है, स्वतंत्रता है, वह स्वतंत्रता नहीं आ सकती है। तो वे शादी-ब्याह न करके वैराग्यवान हो जाते हैं। कहीं किसी आश्रम में जा कर के रहते हैं, कहीं दीक्षित हो जाते हैं, किसी गुरु के साथ रहते हैं और वहाँ की मर्यादा का पालन करते हैं। और निश्चित रूप से सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य इसमें स्थित रहते हैं, अपरिग्रह में स्थित रहते हैं। अनावश्यक चीज़ों का संग्रह नहीं करते हैं, चोरी आदि नहीं करते हैं। तो उन लंपटों से ये अलग हैं, लेकिन ये समझदार हैं। ये गृहस्थ से भी उच्च श्रेणी में है। लेकिन यहाँ पर रह करके भी ये ध्यान रखना है कि हम जिस चीज़ के लिए घर छोड़े, पता लगा उससे अधिक यहाँ कर रहे हैं, तब तो फिर और गड़बड़ हो गया। और भी हम ज़्यादा बंधन में बंध गए। गृहस्थ वाले तो कम बंधन में होते हैं, ऐसे विरक्त लोग तो ज़्यादा बंधन में आ जाते हैं। वे पता लगा आश्रम के लिए बहुत-बहुत बड़ी-बड़ी ज़मीन हड़प रहे हैं। आश्रम के नाम पर ज़मीन हड़प रहे हैं। लोगों का और भी अनेक प्रकार के शोषण कर रहे हैं। तो यह तो जो है और इसके लिए मुकदमेबाजी करते हैं, बंदूक साथ में रखते हैं, बंदूक वालों को रखते हैं, मुसलमान साथ में रखते हैं। तो ये तो जो है वास्तव में यह विरक्ति का भाव नहीं है। यह तो जो है पाखंड है, धूर्तता है, ठगता है। लेकिन जो वास्तव में विरक्त लोग हैं, वे अच्छी तरह से समझ के साथ
वैराग्य धारण करते हैं, घर-बार छोड़ते हैं, अपने आप को पूर्णतः मुक्त करने के लिए, दुखों से मुक्त करने के लिए, तो ये अच्छी बात है, ये और ज़्यादा समझदार लोग हैं। और इससे भी बड़े वे लोग हैं कि जो जीवन मुक्ति अवस्था में पहुँचना चाहते हैं। वे फिर किसी भी संप्रदाय में बंध करके नहीं रहते हैं, किसी भी आश्रम में बंध करके नहीं रहते हैं, किसी भी चीज़ में बंध करके नहीं रहते हैं, वे इन सब के भी ऊपर हो जाते हैं और वे तो यहाँ तक कि मन, बुद्धि, शरीर इन सब के ऊपर हो जाते हैं और पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध, कबीर जैसे लोग होते हैं, राम और कृष्ण जैसे लोग होते हैं, महात्मा बुद्ध जैसे लोग होते हैं, जो इन सब से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं। ना तो उनका फिर कोई धर्म रह जाता है, न कोई संप्रदाय रह जाता है, न कोई जाति रह जाती है, न कोई घर रह जाता है, कोई आसक्ति नहीं रहती है, कोई इच्छा नहीं रहती है, पूर्णतया जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो कबीर का एक दोहा है, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो शाद, यानी जो हद में चलता है, जो मर्यादा में रहता है वह मनुष्य है, और जो इनके नीचे की श्रेणी के हैं, जो मर्यादा में नहीं रहते हैं, पशुओं के भांति रहते हैं, तो वे तो पशु हैं। लेकिन जो मर्यादा में रहता है वह मनुष्य है। मनुष्य को तो मर्यादित तो होना ही चाहिए। तो हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। जो इन हद से ऊपर उठ जाता है, घर परिवार गृहस्थी से ऊपर उठ करके विरक्त समाज में चला जाता है, वैराग्य ले लेता है, समझ और ज़्यादा गहरी हो जाती है कि सब कुछ छूटना है, सब कुछ अनित्य है इस संसार का। तो जब सब कुछ छूटना है तो आज ही छोड़ दो और अपने आप को मुक्त कर लो। तो वह बेहद हो जाता है, उसे साधु कहते हैं। और हद बेहद दोनों तजे, ताकर मता अगाध। जो हद और बेहद यानी गृहस्थ और विरक्त इन दोनों के बियॉन्ड चला जाता है, उसका मत तो अगाध है, उसकी बुद्धि अगाध है, यानी वह तो जीवन मुक्त हो गया। उससे श्रेष्ठ तो कुछ रह ही नहीं गया। सबसे श्रेष्ठतम और उच्चतम श्रेणी का व्यक्ति वो हो जाता है। हमें वास्तव में पहुंचना तो वही है, लेकिन जितनी समझ है उस हिसाब से शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समझ हमारी अभी छोटी है और वैराग्य नहीं है, गृहस्थ का मन कर रहा है, लेकिन देखा हमने कहीं पर, सुना हमने कहीं पर, तो अब हम वैराग्य ले लिया हमने और पता लगा कि मन जो है घर गृहस्थी में लगा हुआ है। तो इसीलिए कबीर कहते हैं कि साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल। जब तक आपको अच्छी समझ न हो जाए, तब तक साधु नहीं होना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं है और पूरी तरह से अच्छा विवेक वैराग्य नहीं आया है, तब तक आप साधु मत बनिए। नहीं तो कहते हैं कि कच्ची सरसों पेर के खरी भया नहीं तेल, कि न तो आपको माया मिली, न तो राम मिला। जैसे कच्ची सरसों जब पेरते हैं, तो खरी भी नहीं मिलती है उससे और तेल भी नहीं मिलता है। तो उसी तरह से जो व्यक्ति जो है वह अभी उच्च स्तर पर नहीं पहुंचा है, गृहस्थ में रहना चाहता है और देखा देखी उसने वैराग्य अपना लिया है, तो उसको न तो वैराग्य का सुख मिलता है, न तो गृहस्थ का सुख मिलता है। तो इसलिए हमें उस तरह का नहीं होना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो 3 स्तर के व्यक्ति हैं, अंततः तो जीवन मुक्त तो सबको होना है, लेकिन अभी जितनी समझ है, जैसी स्थिति है, उस हिसाब से हमें आचरण करना चाहिए और वैसे ही मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन मर्यादित रहना ही मनुष्य का स्वभाव है, तो इसलिए हमें मर्यादित जीवन व्यतीत करना चाहिए। नमस्कार।